नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग? सब ठीक, बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग एक नई थ्योरी और करने वाले हैं, दैट इज VSEP या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, तो अब इस थ्योरी की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, अब ये अगर आप मेरे इस लेक्चर्स को या ये चैप्टर 4 को अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं, तो मैं हर बार पुराने लेक्चर्स की बात करके फिर एक नया लेक्चर शुरू करती हूँ। तो आज भी अपन वही कर रहे हैं। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग की हमने पहली बार शुरुआत की थी कि भाई केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, तो पता चला कि एटम्स का जो जुड़ जाना होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम ज्यादातर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग की ही बात कर रहे हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। फिर हम लोगों ने VPT में देखा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होते हैं और फिर शेयरिंग करते हैं ना, SP PP। तो वो अपन ने देख लिया, तो वो वहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयरिंग करते हैं। फिर हम लोगों ने आगे गए तो हम लोगों ने एक नया टॉपिक देखा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि वहाँ पे VPT थ्योरी में कुछ एनर्जीज की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज्योमेट्री नहीं बन रही थी जैसे बननी चाहिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा। अब हाइब्रिडाइजेशन वाज द लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था, उसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे। एक में कंप्लीट मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और दूसरे में मैंने बताया था कि कैसे हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब उस थ्योरी में वो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी क्या घटना घट गई कि फिर उसको हमें किसी और थ्योरी से कंपेंसेट करना पड़ गया। और थ्योरी मतलब कि जो आज हम करने वाले हैं, ओके, VSEPR थ्योरी। तो उसमें ऐसा क्या हो गया? तो देखो, वो VSEPR थ्योरी शुरू करने से पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन का 1-2 एग्जांपल लेके आपको एक पॉइंट बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी करते हैं। जिन लोगों ने मेरा टॉपिक नहीं देखा हाइब्रिडाइजेशन, आई रिक्वेस्ट कि जरूर देख लीजिएगा। आपके पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 11th 2023-24 की, उसके अंदर मैंने वो वीडियो जो है वो रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 11th क्लास के जितने भी केमिस्ट्री के वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी चैप्टर आपको चाहिए तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो क्या जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसा तो क्या ड्रॉबैक आ गया था जिसके वजह से हमें न्यू थ्योरी का वेट करना पड़ गया, न्यू थ्योरी का अराइज हुआ। अरे बेटा, अब जैसे हमें पता है, हमने देखा है कि कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, उसी को ही ले लेते हैं। तो वी नो कि Z का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज अगर वो उस कंपाउंड में, तो माइनस पॉजिटिव चार्ज अगर हो उस कंपाउंड में, तो प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ओके, ये वाली फॉर्मूला थी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको ये वाली फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई थी पार्ट 2 वाले में, और मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किए प्लीज एक बार जरूर करना। और वो करने के बाद सपना की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मुझे वो आपका आंसर पोस्ट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए, और ऐसा हुआ तो मैं उनके करेक्ट आंसर्स वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला था टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट वो SP SP2 SP3, ओके, SP3D वो वाला क्वेश्चन है। तो समझो अपन एक ले लेते हैं मीथेन CH4। ठीक है, अब हमने CH4 लिया है, फॉर्मूला क्या हो रहा है, Z का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे देखते हैं अपन, जिसका नंबर कम है ना, ठीक है, उसको अपन सेंट्रल एटम कहते हैं। तो ना यहाँ पे C एक ही है, और C का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो क्या होता है 2,4। तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन से 4, तो 4 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज वो भी नहीं है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट मतलब कि जिसके पास +1 या -1 का आयनिक चार्ज होता है ना, उसको अपन मोनोवैलेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, तो +1 या -1 का चार्ज रहता है इसके ऊपर भी। तो ये कितने हैं, 4 हैं, तो +4 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, Z = हाफ इंटू 8 1 ज़ा 4 ज़ा कितना आया 4। तो बेसिकली Z कितना आया 4। अब Z4 आया, सुनना बात को, अगर Z4 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन
इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, मैं इसके लिए करूँ वीडियो देखना, उसमें मैंने हर एक चीज बताई हुई है। तो sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन, 3p और एक s मिलाकर 4 हो गए, तो z4 पे sp3। इसका जो ज्योमेट्री बनता है, वो बनता है टेट्राहेड्रल। क्या बनता है बच्चा जी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल का शेप जो रहता है वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, सॉरी मैंने शेप बोल दिया, ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल जो रहेगा उसका जो ज्योमेट्री होगा मीथेन का, वो रहेगा CH4 इस तरीके से बॉन्डिंग, जहाँ पे ठीक है, जहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं ठीक है उनके बीच का आपको एंगल मिलेगा 109.5 डिग्री। ठीक है, इन सबके बीच में 109.5 डिग्री। चलो मैं इसको एक और तरीके से ड्रॉ करती हूँ। समझो, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए और चारों के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो 109.5 डिग्री, या ऐसा बोल सकते हो, या तो फिर 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये रहता है। चलो क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ इसके अंदर। तो देखो, ये तो हो गया हमारा मीथेन। ले लेते हैं हम लोग अमोनिया, NH3 में सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, तो पीछे कितने 5। ठीक है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन कितने हो गए 3, तो मिला के कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 4। ओके, तो यहाँ पर भी Z इज 4। अब Z4 है बच्चा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा अगेन sp3। अब अगर ये sp3 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा बच्चा? टेट्राहेड्रल। सिंपल सी बात है ना? अच्छा, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं टेट्राहेड्रल का, तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, n के साथ 3 H हो गए। ओके, अब आपको पता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि n के साथ n के साथ 3 हाइड्रोजन तो आ गए, कितने और बाकी हैं? 2। नॉर्मली आप देखो ना, पीछे क्या है इसके 5। ओके, 5 में 3 तो बॉन्डिंग हो गए, तो 3 खत्म, तो 5 - 3 कितना हो जाता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा? लोन पेयर। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर आपने मीथेन का देखा, तो मीथेन क्या है बेटा? पीछे 4, और आप देखो कि C के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहता है, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है ना? इसके पास एक लोन पेयर आया। चलो आगे एक और देख लेते हैं हम लोग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ H2O। ओके, अच्छा 1 मिनट में सिर्फ चेक कर लूं कि आपको ये दिख तो रहा है। हाँ, दिख रहा है। ओके, नाउ H2O, तो Z इज इक्वल्स टू हाफ, O इज द सेंट्रल मेटल एटम आया, कम है, तो O का होता है 8, तो 2,6, तो 6 आ गए, है ना? प्लस ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और मोनोवैलेंट कितने हैं? 2। कितने हो गए? हाफ इंटू 8 दैट इज 4, तो Z कितना आया? 4। तो यहाँ पर भी Z4 आया, तो बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ओके, तो बता दो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, है ना? ओके, तो अब अगर इसका शेप मुझे ड्रॉ करना है बच्चा, तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने ड्रॉ कर लिए। अब देखो कितने हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन? 6 में 2 हाइड्रोजन अटैच हुए, तो 6 में से 2 निकाल दो, कितने बच गए? 4। ठीक है, तो 4 इसके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, मतलब पेयरिंग कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो इसके पास 2, यूं ले लेती हूँ। ठीक है, इसके पास 2 जो है वो लोन पेयर आ गए। लोन पेयर क्लियर है ना बेटा? लोन पेयर मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, तो वो अकेले रह गए, तो उसको अपन लोन पेयर कहेंगे। और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उसको अपन बॉन्ड पेयर या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया ना? चलो शाबाश। ओके, अब बेसिकली इन सबके ज्योमेट्री एज पर द हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल, इतना आपको क्लियर हो गया। टेट्राहेड्रल का जब मैंने आपको वीडियो बताया था हाइब्रिडाइजेशन का, फर्स्ट वीडियो, तो मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल में जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, एटम्स के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो बनते हैं 109.5 डिग्री का।
तो चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में भी 109.5 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 109.5 डिग्री होगा, ओके, यहाँ तो भी 109 एंड डिग्री एंड 28 मिनट, जो भी आप लेके चलो कंसीडर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, अब जब इनको हम लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया और स्टडी किया तो लोचा निकला। क्या लोचा निकला? कि कार्बन के जो हाइड्रोजन है इनके बीच में तो 109.5 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो था वो आया 107 डिग्री। ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चला, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ दो हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल आया वो तकरीबन अगर मैं अप्रोक्स बोलूँ तो 105 डिग्री। ये क्या हो गया भैया? टेट्राहेड्रल में तो हम लोगों ने 109 डिग्री देखा हुआ है, 109.5 डिग्री देखा हुआ है, तो इसमें और इसमें बदलाव क्यों आया? क्या ऐसा घट गया कि ये सेम मेजरमेंट वहाँ पे नजर नहीं आई? बस ये ड्रॉबैक हुआ हाइब्रिडाइजेशन में, और यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? VSEPR थियरी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब शेप क्या है? देखो, शेप का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ज्योमेट्री का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा बता दूं, मैं कंफ्यूज मत हो, बस आराम से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, सुनो आराम से, ओके। मैं यहां बता दूं, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना। मैं आपसे ये कह रही हूं कि ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको अपन ज्योमेट्री कहते हैं, ओके। और ये ज्योमेट्री जो है वो किस पे डिपेंड करता है भैया? Z पे डिपेंड करता है ना। और Z से हमें क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो, इतना तो क्लियर हो गया अपने को, ठीक है। तो Z है क्या? Z और कुछ भी नहीं है, ओके। देखो, Z और कुछ भी नहीं है, Z इज नथिंग बट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Z इज नथिंग बट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, उसको अपन Z बोलेंगे। उस Z से अपने को मिलेगी हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो अरेंजमेंट होता है उससे अपन उसका नाम दे देते हैं ना। लीनियर हो गया, ट्राइगोनल, प्लेनर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, वो सेशन देखा ना आपने उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं। तो भैया जो ज्योमेट्री है ना वो अलग है, जो शेप है ना वो अलग है। खुल के बताऊं तो देखो, शेप अगर हम बात करते हैं, शेप हम जब बात करते हैं तो शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, दैट्स इट। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर देखेगा, लोन पेयर से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। देखो, बॉन्ड पे आपको क्लियर हो गया क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं वो हो गया बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ओके। ये यहाँ पर ये हो गया बॉन्ड पेयर, और ये दोनों जो हो गए वो लोन पेयर। इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो इट गिव्स यू टेट्राहेड्रल शेप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। हम बात करते हैं यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला, शेप क्या बता दे? शेप बता दे अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर की कोई जरूरत ही नहीं है, तो लोन पेयर को मैंने हटा दिया। अब लोन पेयर को मैंने हटा दिया तो देखो शेप कैसा बन रहा है? अलग से बन रहा है, ओके। शेप कैसा बन रहा है? टोटली अलग बन रहा है, ओके। और जब मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया तो शेप कैसा बन रहा है? ये इसका अलग बन रहा है। अगर मैं इसका देखूं वाटर का, तो ऐसा, ओके, ऐसा शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये इन दोनों को जो पकड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन ने पकड़ा हो गया, और ये जो हो गया वो H हो गया। मतलब कि देखा जाए तो कैसा शेप हो रहा है? वी शेप हो रहा है। ये उल्टा वी शेप बोल दो, बेंट बोल दो, या इनके बीच में एंगल बन रहा है वो बोल दो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे शेप बन रहा है, बात समझ में आई? तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था कैसे बनता है,
ठीक है, टेट्राहेड्रल ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको अपन टेट्राहेड्रल कहते हैं, है ना। तो ये वैसा, टेट्रा मतलब चार, हेड्रा मतलब फेस, तो चार फेस दिखने चाहिए। बट उन चार फेस में जब दो लोन पेयर हैं तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है शेप के अंदर, क्योंकि आप जब वाटर मॉलिक्यूल का शेप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, जब आप स्टडी करोगे तो आपको देखो इलेक्ट्रॉन तो इतने छोटे होते तो विजिबल तो वैसे भी नहीं है, दिखेंगे ही नहीं हम लोगों को, तो शेप कैसे पता चलेगा? तो आपको ही पता चलेगा कि अच्छा ये ऑक्सीजन है और ये इसके साथ दो यूवी शेप में जो है वो हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो आपको सिर्फ यही चीज दिखने वाली और कुछ दिखने नहीं वाला। तो आप तो इसी को ही देखोगे ना, आप तो इसी शेप को देखोगे। तो ये शेप क्या बता रहा है? ये शेप आपको वी शेप बता रहा है। ये क्या बता रहा है? वी शेप बता रहा है। तो यहाँ पे शेप में चेंज आया, एक ये पॉइंट आई VACPR के हिसाब से। दूसरा, अब दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई ये जो एंगल है वो चेंज हो गया, ये एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे एंगल 107 हो गया 109.5 की जगह। ये तो एज इट इज रहा क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड्स एक साथ हैं, ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम तरीके की बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, सी का एक हाइड्रोजन के साथ सी का हाइड्रोजन, सी का हाइड्रोजन, सी का हाइड्रोजन, तो कोई भी यहाँ चेंज है नहीं। तो VACPR कहता है कि आप ना जो लोन पेयर है, लोन पेयर को आप समझ लो कि शैतान बच्चा है, ठीक है। आप मेरे को बताओ, आपके क्लास में भी होंगे, ठीक है, क्या पता आप भी हो सकते हो, ओके, शैतान बच्चे हो आप। तो जब शैतान हो तो उस क्लास में सबको परेशान करोगे, ठीक। तो मैम क्या करती है ना, मैम जो होती है वो शैतान बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग कर लेती है, क्योंकि बेचारे जो बोले वाले बच्चे होते हैं, यहाँ पे बोले वाले बच्चे कौन है? बॉन्ड पेयर, ठीक है, आराम से बॉन्ड बना के चुप करके बैठ जाएंगे। तो उनको जो शैतान बच्चे होते हैं परेशान करते हैं, ठीक है, यहाँ धक्का मारेंगे, वहां धक्का मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सब करते हैं। तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया में ये है लोन पेयर। अब लोन पेयर जो है वो शैतान बच्चा है, ठीक है। तो इसने क्या किया? बॉन्ड पेयर को यूं धक्का मारा और यहाँ पर बॉन्ड पेयर को यूं धक्का मारा, मतलब कि ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, उनको यूं धक्का मार दिया कि चलो जाओ यहाँ से, ठीक है। तो उनको धक्का, तो जब धक्का मार दिया तो क्या हो गया? एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हो गया, तो अब धक्का मार दिया मतलब सिकुड़ गए, तो इसके लिए एंगल जो है वो 109 की जगह क्या हो जाएगा? 107 डिग्री हो गया। बात समझ में आई? तो लोन पेयर को शैतान बच्चे समझ के चलो। अब आप देख लेना कि आप लोन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं। ओके, तो ये हो गया। सेम आप आ जाते हो वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर तो देखो दो लोन पे, मतलब दो शैतान बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, मतलब कि धड़कम तो मचाने वाले गैस के अंदर, ठीक है। तो ये इसको धक्का मार रहा है ना, ये इसको धक्का मार रहा है, तो दो हाइड्रोजन को यूं धक्का मारे जा रहे, तो वो यूं बैंड हो गए, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन को यूं धक्का मारे तो बेचारे बैंड हो गए, तो नजदीक आ गए, तो ये बॉन्ड पेयर जो हो गया वो और छोटा हो गया। अच्छा, अब ये तो शैतान ऐसे है ना कि भाई हमको तो भाई हम क्लास के राजा हैं, हमको तो खुली जगह चाहिए, तो ये आपस में भी यूं एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब मारना पीटना तो ये है ही, ठीक है। तो क्या हो गया ना कि ये दोनों जो मैंने आपको लोन पेयर बताया, ये लोन पेयर यूं एक दूसरे के साथ यूं ना चौड़े हो गए, ठीक है, इस तरीके से हो गए, तो वो एक दूसरे के साथ रिपल कर रहे हैं और नीचे वाले बॉन्ड पेयर को क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर जिस पे हमारा मेन फोकस है उसका एंगल हमें चेंज दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हमें 105। बात समझ में? ये दोनों इट्स लाइक इनविजिबल, अपन को दिख नहीं रहे ना। टीचर को जब आप परेशान जब बहुत करते हो तो दिखते हो, वैसे तो कहाँ दिखते हो, ठीक है। बाकी तो होशियार बच्चे दिखते हैं, तो ये होशियार बच्चे में ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि ये होशियार बच्चे में बदलाव क्यों आ रहा है? भाई सब तो होशियार ही है, सब एक से, तो इसमें क्यों बदलाव आ रहा है? क्यों डिग्री में चेंज आ रहा है? तो डिग्री में चेंज आ रहा है शैतान बच्चों की वजह से, मतलब कि लोन पेयर की वजह से। बात समझ में आई? ठीक है। तो बेसिकली VACPR आपको ये जो चेंज का डिग्री का जो चेंज आ रहा है वो बता रहा है, उसके हिसाब से बॉन्ड पेयर के साथ, ठीक है, जो आप विजुअलाइज करोगे, जो आप ऑब्जर्व स्टडी करोगे, तो उस दौरान जो शेप बन रहा है वो शेप आपको बता रहा है। तो ज्योमेट्री और शेप में यही डिफरेंस है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ज्योमेट्री इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है वो बताया है, जबकि शेप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है बॉन्ड पेयर पे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर के हिसाब से जो शेप बन रहा है हम उसको वो वाला नाम बोल देते हैं। बात समझ में आई इतनी अच्छे से? चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर VACPR के भी स्टार्ट कर रहे हैं बात, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा देती हूँ आपको, फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। चलो लिख दो इसको। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारी मेन थियरी VACPR। दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, ठीक है।
तो आपको पता है ना कि जो भी बॉन्डिंग बनती है वो तो वैलेंस शेल से बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कि ये थ्योरी में पहला पॉइंट क्या है, तो ये थ्योरी के अंदर बेटा ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर repel each other so that they move apart, they move far away from each other, and attains मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहे हैं कि जब जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और रिपेल करके वो एक दूसरे को जो धक्का मुक्की करते हैं, ठीक है, वो ऐसे करते हैं कि भाई अब एक पर्टिकुलर स्पेस उनके पास मिल जाती है, स्पेस में, ठीक है, इतना दूर हो जाते हैं कि उसके बाद हर एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी जो है कायम हो जाती है, तब तक वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वैलेंस, तो अभी धक्का मुक्की किस किस की होती है, देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही होते हैं बट वो पेयरिंग जैसे करते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन हुआ दोनों ने एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्ड बना दिया, और दूसरे होते हैं लोन पेयर, ठीक है, ये वाले दो अकेले इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोई बॉन्ड पेयर नहीं बना, दैट इज अ लोन पेयर, ठीक है। तो दो टाइप के अपने पास होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक अमोनिया के स्ट्रक्चर से बना देते हैं। देखो अमोनिया नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम आयन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पीछे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं बात करती हूँ अमोनिया की, मतलब कि 3 के साथ वो बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इसके साथ बना दिया, और बाकी के उसके पास बच गए 2 लोन पेयर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा ना कि जो अट्रैक्शन या जो रिपल्जन होगा वो किस किस के बीच में रिपल्जन होगा, तो देखो एक तो रिपल्जन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में, मतलब कि ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे और स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, तब तक धक्का मुक्की करेंगे, जैसे उनका स्टेबिलिटी आ जाता है फिर धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मतलब एक पॉइंट पे वो लोग स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन, बॉन्ड पेयर, एक आएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्जन। ये वाला जो रिपल्जन होगा वो किसके बीच में होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और एक होगा लोन पेयर में। चलो इसके एग्जांपल तो मैं आपको वाटर पेपर ने ड्रॉ किया ना, ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन। अब आपको याद है 2 लोन पेयर थे ना इसके पास, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ बना दिया मैंने और एक लोन पेयर यहाँ बना दिया मैंने। चलो तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। देखो ये हो गया अपने पास बॉन्ड पेयर, ये हो गया अपने पास बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये है लोन पेयर और ये है लोन पेयर। तो एक तो रिपल्जन होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर, दूसरा रिपल्जन होगा बॉन्ड पेयर के अंदर, तीसरा रिपल्जन हो गया लोन पेयर के अंदर, और ये चौथा रिपल्जन हो गया बॉन्ड पेयर के अंदर। मतलब अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देखो बेटा, तो आपके पास 4 टाइप के रिपल्जन, वैसे टाइप तो 3 है बट 4 रिपल्जन हो रहे हैं। एक रिपल्जन हो रहा है बॉन्ड पेयर के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेगा और दोनों का एक एंगल डिसाइड हो जाएगा। दूसरा रिपल्जन हो रहा है यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जैसा रिपल्जन यहाँ पे है सेम वैसा रिपल्जन भी यहाँ पर है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और एक और रिपल्जन हो रहा है लोन पेयर के बीच में, ठीक है। अब कौन सा रिपल्जन सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सा रिपल्जन कम हो रहा है, लाइक रिपल्जन की भी इंटेंसिटी होती है ना, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को ज्यादा धक्का मुक्की कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन कम धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो देखो अभी आप खुद सोचो कि आपने ना 2 बच्चों को, 2 शैतान बच्चों को इकट्ठे बिठा दिया, मतलब वो क्या हालत करेंगे क्लास की और मैडम की, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। मैम इसने मेरे को मारा, वो बोलेगा मैम इसने मेरे को पहले मारा, ठीक है। मैम इसने पहले मेरे ना किताब में लाइन खींच ली, वो बोलेगा मैम इसने पहले मेरे किताब में लाइन खींची, मतलब कि दोनों परेशान कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कौन है, 2 लोन पेयर है। तो अब मुझे बताओ
मैम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले अलग कर लेंगे। पहले तो तुम दोनों तो यहाँ से, तुम यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, तुम यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। मतलब रिपल्जन उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फार अवे मूव हो गए। ठीक है, अपन वैलेंस शेल में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फार अवे टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो कौन दूर होंगे, लोन पेयर वाले पहले दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, रिपल्जन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर लेती हूँ मैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्जन किसके बीच में होगा, लोन पेयर के बीच में रिपल्जन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, रिपल्जन बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर किसके कम में होगा, अब अगर शैतान बच्चे को उठा दिया मैम ने, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, अब उसको बिठाएंगे भाई अच्छे सुशील बच्चे के साथ। ठीक है, जो जब सुशील बच्चे के साथ बिठाएंगे उसको, भाई अभी उसका लोन पेयर का काम है शैतानी करना, तो वो बॉन्ड पेयर को तो शांति से बैठने नहीं देगा ना। ठीक है, उसको कोई ना कोई तो पूंगी करेगा उसके साथ। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को सताएगा तो बॉन्ड पेयर बोलेगा मैम आपने किसके साथ बिठा दिया, वो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया, तो ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में फिर से रिपल्जन क्रिएट होगा, है ना। मैम बोलेगी तू इस कॉर्नर में हो जा बेंच के, तो उस कॉर्नर में बेंच की हो जा। ठीक है, तो दोनों को क्या कर लिया, फार अवे कर लिया। हाँ, बट ये है कि लोन पेयर को उठा के एक कॉर्नर में भेजा था, उसको दूसरे में भेजा था, इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें बस बेंच जो होगी उसको थोड़ा साइड में बैठा देंगे, भाई ये तुम्हारी बेंच है, तो इस कॉर्नर बैठेगा, तो इस कॉर्नर बैठेगा, बात खत्म, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्जन होगा वो इससे थोड़ा सा कम होगा। ओके, फिर अगर बात करते हैं हम लोग, तो बॉन्ड पेयर देखो अभी दोनों सुशील बच्चे हैं, तो अगर झगड़ा करेंगे भी तो कभी कभी करेंगे, और दूसरा उनके झगड़े वाली जो सिचुएशन है वो परेशान करने वाली नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल सी होती है। तो जैसे दो टॉपर होते हैं, ठीक है, तो मेरी इससे आधी मार्क कैसे कम आ गई, तो उनके बीच में वो झगड़ा होगा, ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है वो कम होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये ग्रेटर, मीडियम, लोएस्ट। ठीक है, आया समझ में ये। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन इज हाईएस्ट, यहाँ पे रिपल्शन इज मॉडरेट, अब यूँ समझ सकते हैं, और यहाँ पे रिपल्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट, सबसे कम। ठीक है, तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और कुछ भी नहीं है, यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फुल फॉर्म देखो क्या बोल रहा है आपको, वैलेंस शेल, बाहर के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अपन ने ड्रॉ किए ना, ये 5 यहाँ पे किए, 4 यहाँ पे किए, 1 2 3 4 हाँ 6, ठीक है, वहाँ पे किए। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्जन, ठीक है, आपस में रिपल्जन करते हैं ना, तो ये रिपल्जन के दौरान, ठीक है, रिपल्जन के दौरान उनके एंगल में चेंज आता है, और वो एंगल से शेप डिसाइड होता है, और वो शेप इज अ परमानेंट शेप, और यही आपको वैलेंस बॉन्ड वैलेंस शेल VSEP आपको थ्योरी वो बता रही है, बहुत लंबा नाम है भाई इसका। ठीक है, तो याद कर लेना, दिस इज द VSEPR थ्योरी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इस थ्योरी के अंदर, यही है। ठीक है, और VSEPR से ही हम लोगों को ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस पता चला। आई बात समझ में। हाइब्रिडाइजेशन गलत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही, ठीक है, हमें शेप के बारे में अंदाजा आया। तो इसके लिए आप जब हाइब्रिडाइजेशन रीड करेंगे तो उसमें कई बार ज्योमेट्री के साथ ब्रैकेट में शेप भी लिखा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, अपन शेप ज्योमेट्री एक चीज बोल रहे थे, बट जब ऑब्जर्व किया गया, जब एंगल्स को मेजर किया तो एंगल में बदलाव हुआ, जबकि उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम था। ठीक है, फिर भी उनके एंगल में बदलाव आया। फिर जब देखा उनके शेप को तो शेप चेंज दिख रहा था, देन दिस थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी। मेन आपको यही याद करना है, लोन पेयर बहुत ज्यादा रिपल्शन है। ठीक है, याद होगा, क्लास के 2 शैतान बच्चे अगर एक बेंच पर बैठ जाएंगे तो हंगामा क्रिएट कर लेंगे। तो मैम क्या कर लेंगे, एक को एक कॉर्नर में बैठा देंगे, दूसरे को दूसरे रो के दूसरे लास्ट कॉर्नर में बैठा देंगे, बात खत्म, फार अवे अपार्ट। ठीक है, दूर हो गए तो रिपल्शन सबसे ज्यादा हो गया। फिर आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, एक अच्छा सा बच्चा बॉन्ड पेयर और एक शैतान सा बच्चा लोन पेयर, वो उसको परेशान कराया, तो जो अच्छा वाला बच्चा कंप्लेन कर रहे हैं मैम को, तो मैम क्या करेंगे, भाई ठीक है अभी उसको कहाँ बिठाएंगे, ठीक है, सिटिंग एंगल वैसे भी चेंज कर ली, तो बेंच के एक कॉर्नर में लोन पेयर और एक कॉर्नर में बॉन्ड पेयर, तो रिपल्जन हुआ, दोनों दूसरे दूर गए पर ज़्यादा दूर नहीं गए। ठीक है, और जब बात करते हैं बॉन्ड पेयर, तो वो जो मार्क्स ले झगड़ा करेंगे उनके लिए तो कहाँ उनको, ठीक है, चुप करके बैठ जाओ, थोड़ा अलग अलग हो जाओ, तो नॉर्मली थोड़ा सा डिवाइड हो जाएंगे, बात खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे रिपल्जन लीस्ट। क्लियर, अब समझ आया अच्छे से। अच्छा, इसको पहले लिख दो, फिर 2-3 और कुछ पॉइंट्स है वो मैं लिखवा देती हूँ,
फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। चलो जी, थर्ड पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि जो ज्योमेट्री है इट डिपेंड्स ऑन जेड, है ना। जेड मतलब क्या है? जेड मतलब नथिंग बट द सम ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को अपन कहेंगे जेड, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, मैं एग्जांपल ले ले कि अगर z जो है उसकी वैल्यू 2 है तो उसका ज्योमेट्री क्या हो गया? लीनियर, ठीक है। z अगर 3 है तो इसको हम लोग हाइब्रेशन क्या बोलेंगे? sp बोलेंगे ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल प्लेनर, ओके। z इज इक्वल्स टू 4 आएगा। अब z कैसे आएगा? हमने स्टार्टिंग वाले फॉर्म में देखा ना, स्टार्ट वीडियो तो हमने स्टार्टिंग वहीं से किया था, ठीक है। तो z कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो z अगर 4 आता है तो हम क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल, इसको हम क्या कहेंगे? sp3। अब ये मैंने पिछले वीडियोस में पूरा डिस्कस कर लिया था कि इनका शेप क्या होता है, इनका ज्योमेट्री क्या होता है और इनके बीच में एंगल्स क्या होते हैं, ऊपर ने लास्ट में पूरा सेक्शन देख लिया था। तो फर्स्ट वाला जो वीडियो है ना उसमें देख लेना, मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँ, मैं आपको इतना बता रही हूँ कि भाई ज्योमेट्री जो है वो z पे डिपेंड करेगा। z क्या होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि if a molecule does not contain लोन पेयर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तब ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर if a molecule contains lone pair then ज्योमेट्री और शेप दोनों आपस में सेम नहीं होंगे। सीधा सीधा एग्जांपल बता दे रही हूँ आपको, हालांकि हमने वो एग्जांपल पहले भी देख लिया। जब हम मीथेन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम मीथेन की बात करते हैं CH4, तो CH4 के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं है ना, एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका शेप जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा ना कि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो रिपल्जन सबके बीच में क्या हो जाएगा? सेम है ना, रिपल्जन सेम होगा, इसके लिए स्टेबिलिटी सबकी सेम रहेगी। तो शेप भी वही मेंटेन करेंगे जो ज्योमेट्री होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई लोन पेयर है हमारे पास, तो लोन पेयर है तो जैसे हमने बात किया था अमोनिया का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हो गया इसके पास लोन पेयर। तो यहाँ का एंगल चेंज होगा, यहाँ का एंगल चेंज हो गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर हम एंगल की बात करें तो नॉर्मल, अब ओके नाउ यू नो कि इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3, है ना। वो अपने स्टार्टिंग वाली वीडियो में देखा, हम लोगों ने निकाला भी। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल, नो डाउट sp3 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि z कितना आ रहा है इनमें? 4 आता है। z कितना आता है? 4 आता है, ओके। अब यहाँ पे शेप की बात करें तो हमें शेप में, मैंने जस्ट ना बताया कि शेप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो इसको हटा दो तो कैसा लाइक ट्रायंगल की तरह शेप बन रहा है, यू पॉइंट है, तो इसको अपन कहेंगे पिरामिडल शेप। तो शेप कैसा बना है? पिरामिड शेप। कैसा बना? पिरामिड शेप बना, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर हम एंगल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा, बे अंदर जा अंदर जा। तो इस हिसाब से जो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये वाला जो रहेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 109.5 डिग्री से, मैंने साइन उल्टी की है, कम हो जाएगा, ओके। मैं साइन में कंफ्यूज हो गई, चलो। ये लेस देन 109.5 डिग्री और ये हो जाएगा मोर देन ऐसे आता है ना, हाँ मोर देन, ठीक है। और ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है। तो मोर देन 109.5 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे गैप आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे गैप आपको कम मिलेगा। तो शेप चेंज हो गया, डिफरेंस पता चला, ठीक है। Z 4 आया,
एच सेम है, जी सेम है, बट शेप चेंज होगा क्योंकि हम लोग शेप के अंदर लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। यही तो बता रहा है वैलेंस बॉन्ड थियरी, और तो क्या बता रहा है, सॉरी यही तो बता रहा है VSEPR थियरी। ओके चलो एक और एग्जांपल देखना है, इसका देख लेते हैं हम लोग वाटर का। तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए यहाँ पर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे Z तो इसका भी 4 था, HSP3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, है ना। शेप क्या हो जाएगा, लोन पेयर को छुपा दो तो शेप क्या है, यूं उल्टा V बन रहा है, ठीक है, यूं करके यूं बन रहा है, ऐसे करके देखा जाए तो उल्टा V, ठीक है। तो आप इसको V शेप भी कह सकते हो, या लाइक हाइड्रोजन यूं बेंट हो गए ना, बेंट हो गए तो आप इसको बेंट भी कह सकते हो, बेंट शेप। या तो ये एंगल के फॉर्म में देखो, यूं V बन रहा है तो ये एंगल बन रहा है ना, तो आप इसको एंगुलर भी बोल सकते हो। 3 नाम है इसके, देख लेना आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, आप टीचर जो बोल रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, ये 2 लोन पेयर है, मतलब जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना वो बॉन्ड पेयर को एक दूसरे के लाइक नजदीक लाएंगे, अपने से दूर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अगेन 109.5 डिग्री से कम बनेगा, है ना, लेस देन बहुत ज़्यादा कम बनेगा देखा जाए तो। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। डन, क्लियर हुआ इतना, तो ये पॉइंट समझ में आई। ओके, तो ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन द Z, जबकि इसमें लिख दूं, ठीक है, जबकि शेप डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर, ठीक है, शेप डिपेंड्स ओनली ऑन द बॉन्ड पेयर। चलो क्लियर हुआ बच्चा, इतना समझ में आया। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब इसको थोड़ा सा हम और समराइज कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई बच्चों, मैंने टेबल बना के रखा हुआ है, इस पर हम लोग कुछ चीज़ों को फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो जैसे भी Z निकाला मैंने आपको बता दिया, और Z की वैल्यूज जो है वो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, दैट वी हैड सीन इन द टॉपिक्स लाइक हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं सीधा Z की वैल्यू के हिसाब से बताती जा रही हूँ। जैसे कि Z की वैल्यू शुरू होती है 2 से, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मतलब कि दोनों के दोनों जो है, SP है, सॉरी 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर में कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि 2 नंबर आया है तो क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे इसके अंदर, लोन पेयर अपन 0 मान के चलते हैं। तो जब 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर। कैसा हो जाएगा, लीनियर। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि BeF2 या BeCl2, ओके, तो क्या हो जाएगा, Be यहाँ पे F, यहाँ पर भी F, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के दोनों कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यहाँ पे एक भी नहीं है। अब मैंने आपको अभी जैसे बताया रूल्स के अंदर कि अगर लोन पेयर नहीं होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है, तो ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर ही हो जाएगा, सेम एज इट इज, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, नाउ बेसिकली लोन पेयर 2 ही है ना, ठीक है। तो उसके अंदर लोन पेयर 0 ही होता है, कोई भी लोन पेयर बचता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी 3 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। 3, अब 3 में बॉन्ड पेयर तीनों के तीनों आ गए, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, 3 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो जाएगा, sp2। अब sp2 का जो ज्योमेट्री होता है इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो जैसा शेप और ज्योमेट्री का है वैसा ही शेप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो है वो 0 बता दिया है, सॉरी लोन पेयर 0 बता दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका एग्जांपल तो मैं आपको तो जैसे कि AlCl3 में दे देती हूँ,
AlCl3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली बॉन्ड पेयर है यहाँ पर। ओके, बट अब अगर इसके अंदर दो बॉन्ड पेयर हुए और एक लोन पेयर हो गया, हाइब्रिडेशन तो सेम ही रहेगा sp2, क्योंकि हम 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द सेम, ज्योमेट्री भी इसका सेम ही रहेगा, ट्रायंगुलर प्लानर में ठीक है लिख दिया है। तो अब इसके शेप में क्या फॉर्म होगा, मतलब शेप में क्या प्रॉब्लम आएगा, तो समझो देखो ये वाला जो बॉन्ड है उसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एक कोई भी अननोन ले लेती हूँ, लाइक मैं एक्स ले लेती हूँ समझो। ठीक है, कि ये एक्स हो गया और इसके पास ये जो है वो बॉन्ड नहीं है, तो लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बॉन्ड का यहाँ पे बनेगा, लेट्स से कि ये ए के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये समझ के चलते हैं। तो अभी हमने देखा ये लोन पेयर हमें छुपा देना होता है शेप के अंदर, मैंने छुपा दिया। तो कैसा शेप दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है, बेंड दिख रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आप शेप क्या लिखोगे, वी शेप, यहाँ तो फिर बेंड। समझ आया? तो ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायंगुलर प्लानर ही है, ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायंगुलर प्लानर ही है ना, बट इसका शेप क्या हो जाएगा, वी शेप, अगर लोन पेयर रहता है तो। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, बस अब 2 लोन पेयर नहीं रहेंगे। ठीक है, थोड़े से कम में ही रहते हैं क्योंकि हमें बॉन्डिंग तो बनाना ही होता है। अब बात करते हैं हम लोग z = 4, z = 4। तो यहाँ पे हम लोग चारों के चारों बॉन्ड क्लियर कर लेते हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं बचता है। इसका रहेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये रहेगा टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल। तो C का तो याद हो गया अभी आप लोगों को। ठीक है, डन। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो टेट्राहेड्रल शेप भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना क्लियर हो गया। नाउ हाइब्रिडेशन इज सेम 4, बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 बन रहा है, लोन पेयर 1 और बन रहा है, मतलब एक लोन पेयर में चला जा रहा है। हाइब्रिडेशन sp3 रहेगा। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बिकॉज ज्योमेट्री डिपेंड करती है z पर और z हमारा 4 आ रहा है। तो नाउ अब बात करते हैं शेप की। तो देखो अगेन एक अननोन x ले लिया। ठीक है, अब इसके साथ मैंने क्या बोला, 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड आ गए। ये अमोनी अभी भी देखा ना हम लोगों ने, बस वही तो बात है। तो इसको छुपा देंगे तो क्या क्या शेप बन रहा है, पिरामिडल। ठीक है, तो शेप क्या हो जाएगा इसका, पिरामिड। थोड़ा सा देखो लर्न तो भी करना पड़ेगा आफ्टर इस केमिस्ट्री ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है पॉइंट्स। ठीक है ना, 4 ही आया z, यहाँ पे बॉन्ड 2 बने और 2 लोन पेयर आ गए। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये sp3 रहेगा, ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो रही है मुझे, मुझे पता है। टेट्राहेड्रल में क्या लिख रही हूँ, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये भी मैंने क्या लिखा है, हेड्रल, ऊपर अभी देख लो। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल हुआ। तो अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे अगेन मैंने अननोन x ले लिया, 2 ही बॉन्ड बना रही हूँ मैं इसके साथ और 2 मेरे जा रहे हैं लोन पेयर में। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला लोन पेयर। लोन पेयर हटा देना है। तो देखो क्या शेप बन रहा है, वी शेप बना, ऊपर वाला सेम। ठीक है, तो शेप जो है वो रिपीट हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, शेप जो है वो रिपीट हो सकते हैं। बात समझ आई? चलो ओके, अब जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे 5th नंबर की। 5th में 5 के 5 बॉन्ड है, लोन पेयर 0 भी नहीं है, ये हो जाएगा sp4 sp4 तो ही हो जाएगा sp3d, 3 1 4 और ये 5, हाँ sp3d। तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपैरामिड। ओके, मैं एक बार चेक करूँ आपको कितना दिख रहा है। देखो भाई, ट्रायंगुलर बाइपैरामिड, इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं PCl5। लास्ट टाइम मैंने यही लेके बताया था आपको, इसलिए अभी मैं यही ले रही हूँ। ठीक है, तो कैसा शेप बन जाता है, ऐसे करके यू शेप आता है इसका। ये P है, ये Cl, इसके साथ Cl, ये Cl और बीच में एक और यू,
ठीक है, ये करके तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड शेप आता है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसके लिए जो शेप होगा वो भी सेम हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल लिख दो या ट्रायंगुलर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो चलो अब पहले इसको आपको नोट डाउन करना पड़ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे कि इसमें जब लोन पेयर आते जाएंगे तो शेप में क्या बदलाव आता जाएगा। तो फटाफट से इसको लिखो जल्दी से। चलो बेटा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन अब नहीं किया। तो Z5 बॉन्ड पेयर हम 4 ले लेते हैं, लोन पेयर हम 1 कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बट ऑब्वियसली sp3d। ओके, ज्योमेट्रीज ट्राइगोनल बाइपिरामिड, नो डाउट। ठीक है, अब ये है कि भाई इसके अंदर एक लोन पेयर है, इसके अंदर एक लोन पेयर है, समझो ये x। ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएंगे, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड बनने, 1 2 3 4। ठीक है, ये शेप को हम कहते हैं सी-सॉ शेप। अब तुम थोड़ा विजुअलाइज करो, हम जब ऐसे बचपन में भी जाते थे तो यूं करके एक डंडा होता था, उसके ऊपर यूं होता था, यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 बंदा बैठा हुआ है ना, दूसरा वाला तो ऐसे ऊपर नीचे होता था ना, तो बस यही है इसका नाम क्या है, सी-सॉ शेप। ओके, अब हम बात करते हैं 5 हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर आ गए। ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा। चलो शेप में देख लेते हैं हम लोग। 3 बॉन्ड पेयर हैं, ओके, और 2 लोन पेयर हैं। एक्स ले लिया, तो एक तो ये हमने कर दिया, ये हमने बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया। ठीक है, लोन पेयर 2 है ना, ये 1 और ये 2। तो चलो लोन पेयर को छुपा दो, तो क्या शेप बन रहा है, देखो यूं टी शेप बन रहा है, यूं करके बना ना, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, टी शेप, टी शेप। ओके, चलो अगेन 5 नंबर हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं बॉन्ड पेयर 2 ले लेती हूँ और लोन पेयर 3 ले लेती हूँ। ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा। शेप में आ जाते हैं, अभी 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, 3 लोन पेयर हैं, तो अब इसके शेप में कितने बॉन्ड पेयर बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो ये तो बॉन्ड पेयर हुई है ही। ठीक है, अब इसको तो बेसिकली ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर और 1 लोन पेयर नीचे। तो क्या शेप बना, ऊपर हम नीचे छुपा दो तो सीधा बना, तो कैसा आ जाएगा, लीनियर शेप। कैसा हो गया, लीनियर शेप। ठीक है, तो भाई बच्चा बाटी इस तरीके से आपके पास चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपने ये पूरा समझ लिया, कर लिया, क्लियर हो गया ना इस तरीके से। तो बेसिकली VACPR में जो हम शेप की बात कर रहे हैं और जो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, आपको अब ना क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या क्या है इनके अंदर। डन, ओके। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीक में कवर करूँगी। ठीक है, तो क्योंकि अभी करूँगी तो क्या 1-1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई कर लीजिए। टेक्स्ट बुक के अंदर जो ये VACPR का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना तो डिटेल में नहीं है। ठीक है, मैंने डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है। आई थिंक कि शायद उसके अंदर ये सब शेप्स भी ज़्यादा कुछ डिक्लेयर नहीं है, बट पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये 11-12 कनेक्टिविटी है, आप में से बहुत सारे लोग गुज कैट JEE इनके एग्जाम में देना प्रेफर करेंगे, तो यू शुड नो 11th ना बेटा, आप साइंस में आ गए तो 11-12 साइंस इज नॉट जस्ट लाइक 9th and 10th की आपने मगअप किया चीज़ों को एंड गवर्नमेंट कर लिया, यू गॉट द गुड मार्क्स। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, चीज़ों को पसंद करके प्यार करके, आप कैसे इत्मीनान से 3 घंटे जाते हो, पिक्चर देख के आते हो, आपको पूरी पिक्चर दिमाग में याद हो जाती है ना। गाने आपने 2-3 बार सुन लिए, आपको मुंह ज़बानी याद हो जाती है, क्यों, आपको उनसे प्यार, आपको मज़ा आता है। तो वो मज़ा, वो प्यार जब आप इनके साथ भी करोगे ना, तो ये भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले स्ट्रक्चर से आ गया, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा और आपको बैठ के उसको कोई 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने आपको आज ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बताई जिसमें मैंने कहा कि इतना लर्न कर, इतना लर्न, थोड़ा दिमाग में रखने को बोला, ऐसे रटाफिकेशन ये सब नहीं बोला। कि कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होता है ना, तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी बात समझे? तो इसके लिए ये मत सोचना कि मैंने इतना सब क्या डिटेल में करवा लिया। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, आपको मज़ा आना चाहिए। अब नॉर्मल VACPR तो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर लेती, जैसे बाकी सारे आपके पास वीडियोस अवेलेबल है। आज अगर आपने मेरा वीडियो सिलेक्ट किया है, बट अगर हमने टाइम देखा होगा, तो ज़रूर आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा, तभी आपने मेरा वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है। तो बस मैं वही अभी कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ, दैट्स इट।
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे और उसको हम करेंगे ताकि आपका पूरा जो VSCPR जो है वो क्लियर हो जाए। फिर MOT वाली थियरी पे मूव करेंगे। तो चलो, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। मेरे लायक आप कुछ काम हो, ठीक है, कुछ आपको और जानना हो ज़रूर बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।